मोशन। तो आज सबसे पहले हमारा टॉपिक भी यही है, मोशन। व्हाट इज मोशन, मीन मोशन क्या होता है। तो अगर हम डिस्कस करें मोशन के लिए तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए अगर ये कोई कार है एक कार, कार दिखाई दी सबको? हेलो। तो कार यहाँ पे कौन सी पोजीशन में स्टॉप थी? मीन्स ये कार यहीं पे पहले स्टॉप थी और अपनी ये पोजीशन इसकी ये है अभी। तो जो फर्स्ट पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको कहते हैं इनिशियल इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन्स ए बॉडी स्टार्ट इट्स मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस, दैट प्लेस इज कॉल्ड इनिशियल प्लेस और इनिशियल पोजीशन। मीन जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग पोजीशन होगी आपकी इनिशियल पोजीशन। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट the car will start and go from this A position to B position। मीन्स कार इसके बाद स्टार्ट हुई और ए पोजीशन से कहां तक चले गई? बी पोजीशन तक। तो हाँ हेलो, यस बोलो। हेलो। वो आपकी वो नेट प्रॉब्लम के कारण हो रहा है कभी कभी ना, आपके जो एरिया में सिग्नल कम होंगे इसलिए कभी कभी नेट प्रॉब्लम के कारण होगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम मोशन को ट्राई कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मोशन क्या होगा, तो उसके लिए हमने एक कार ली। सबसे पहले उसकी ए पोजीशन है, ए पोजीशन के बाद वो स्टार्ट होकर के कहां चले गई? बी पोजीशन पर। तो इसमें क्या हुआ देखिए, उसका कौन सी चीज चेंज हुई? देखो पहले वो ए पे थी और बाद में कहां पहुंच गई? बी पर। तो क्या चेंज हुआ उसका? तो ये इनिशियल पोजीशन और जहां लास्ट होगा वो कौन सी पोजीशन? फाइनल पोजीशन। तो फर्स्ट तो यही चेंज हो गया ना, देखिए पहले ए पोजीशन पे थी और बाद में कहा बी पोजीशन पे। तो हम कह सकते हैं पोजीशन चेंज। आया वो समझ में? तो मोशन, मोशन क्या है? व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, then we can say that body is in motion। आया कुछ समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, when we say या when anybody या when a body change its position from one position to another position or one place to another place, then we can call that body is at motion। मीन्स एक बॉडी मोशन में कब होगी? जब वो अपनी क्या करती है? पोजीशन चेंज कर लेती है। जैसे इस कार में थी, पहले ए पोजीशन पे थी और फिर कौन सी पोजीशन पे चले गई? बी पोजीशन पर। तो उसकी कौन सी क्या चेंज, क्या कौन सी चीज चेंज हो गई? उसकी पोजीशन चेंज हुई है। आया समझ में? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज रिस्पेक्टिवली टू टाइम। मीन्स टाइम के साथ अगर कोई चीज या कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसको कहा जाता है मोशन। समझे कुछ चीज? इसमें मैं राइट कर देता हूं, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये आपका फर्स्ट है। नेटवर्क प्रॉब्लम की आप चिंता मत करो, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाद में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा इसकी। फिलहाल आप जितना सुनाई दे रहा है उतना समझ लीजिए। तो मोशन में आप क्या बोलोगे या क्या राइट करोगे, आपको आज इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। तो we can say a body is in the motion when the body change its position with respect to time। मीन्स अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी क्या कर दे, पोजीशन चेंज कर दी है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मोशन। समझे। अब इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट तो एक कार वाला था, नेक्स्ट एग्जांपल है आप अपने को खुद दे सकते हो, योरसेल्फ। मीन आप में से कोई भी अगर है, अपने लिए सोचिए कि अभी आप अपने घर में हो, एट होम। अगर कुछ देर बाद आप अपने होम से अगर मार्केट ट्रेवल कर लो तो क्या होगा, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप अपने घर से कहां ट्रेवल कर चुके होंगे, मार्केट तक। और इसी चेंजमेंट को क्या बोला जाता है, मोशन। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि घर से मार्केट, when we go from our home to house to market, then we take some time। मीन्स हम कुछ ना कुछ टाइम तो लेते हैं, आए वो समझ में। मीन्स यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा। तो यही वो कंडीशन है कि टाइम के साथ, विद टाइम, when a body change its position। अब आया समझ में। मीन्स आप जो भी चीज करते हो, चाहे एक रूम से आप दूसरे रूम में चले जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। या आप अगर बैठ, अभी जैसे सिटिंग पोजीशन में हो और उसके बाद आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हो, तो आपकी सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आने में आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और साथ में कुछ टाइम तो लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे, मोशन। आया समझ में। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं मोशन भी। इसमें आप अगर अपनी पोजीशन को मीन्स एक ही प्लेस पर रह करके अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लो, तो वो भी वन काइंड ऑफ क्या है, मोशन है। और अगर आप प्लेस चेंज कर लेते हो, मीन्स you can go from one room to another room, then there is also a motion। मीन्स वहां भी एक मोशन होगा। आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस, तो मोशन में जो फर्स्ट टर्म आता है आपका, वो आता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस, फिर से वही प्रॉब्लम आती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, या हम डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल मींस समझेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर कोई जैसे आप हो और ये आपका हाउस है, अभी आप घर पे हो और ये आपका किसी पड़ोस का हाउस है, या इसको आप स्कूल ले लो, स्कूल है और हाउस से आप कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, और आपका पाथ ये है, या एक दूसरा पाथ भी ले सकते हैं इस टाइप से। ये सेकंड पाथ है, ये है आपका पाथ 1 और ये है आपका पाथ 2। पाथ मीन्स होता है रास्ता, ठीक। तो आप इन दो 2 पाथ से क्या कर सकते हो, अपने हाउस से कहाँ जा सकते हो, स्कूल। तो इसमें देखिए, अब यहाँ से जाओगे आप, यहाँ से जाओगे 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 कहाँ जाओगे, स्कूल जाओगे। अगर यहाँ से जाते हो तो पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर जाओगे। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आप पाथ 1 से जाओगे तो आपको क्या कम चलना पड़ेगा और आप जल्दी भी पहुंच जाओगे। बट अगर आप पाथ 2 से जाते हो तो क्योंकि ये लंबा पाथ है, लॉन्ग पाथ है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा, और साथ में आपको टाइम भी क्या टेकन होगा, ज्यादा होगा। इसी में देखिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में आपको 2 पाथ शो हो रहे हैं, और आप देख रहे हो पाथ फर्स्ट क्या है, शॉर्टकट है, और पाथ सेकंड क्या है, लॉन्ग कट है। मींस पाथ सेकंड से आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। अब ज्यादा चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, ज्यादा पाथ। आगे समझ में, जो पाथ मींस रास्ता है, वो आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, और जो लेंथ होती है इसकी पाथ की, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल। आया समझ में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को अगर वो करूं तो
the distance traveled by a body is said to be the length of its actual path. राइट कर लेता हूं मैं, the length of its actual path, ये आपकी होगी डिस्टेंस ट्रेवल। आया समझ में? तो किसी भी बॉडी की डिस्टेंस किसको बोलोगे आप? द लेंथ ऑफ इट्स एक्चुअल पाथ, मींस जो उसका रास्ता है जहां से वो गया है उसकी जितनी लेंथ होगी वो उसकी क्या आएगी? आपकी डिस्टेंस ट्रेवल। आ जाएगा समझ में? फिर नेक्स्ट थिंग आती है इसमें डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th में, स्केलर और वेक्टर टू टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। चलो इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट होती है आपकी स्केलर और सेकंड आती है आपकी वेक्टर। स्केलर बोलते हैं इन विच क्वांटिटीज वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर होता है आपका इन which quantities needs magnitude as well as direction. This type of quantities are called vector quantities, means जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4, वो आएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको किसकी डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी उसको बोला जाएगा आपको, सॉरी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आए समझ में? कुछ एग्जांपल जैसे आपकी यही हो गया डिस्टेंस, नेक्स्ट हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, एरिया हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें। इनमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो इसलिए ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? स्केलर होंगी। और वेक्टर क्वांटिटीज में देखिए जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, एग्जांपल है फोर्स। फोर्स हो गया आपका। नेक्स्ट आप डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी हो गया। ये टाइप के जो क्वांटिटीज है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि इतना मैग्नीट्यूड कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताना है, आपने जैसे आपके आजकल तो आप लोग घर ही में हो कि आपके ब्रदर को किसी चीज को पुश करना है, मीन्स उस पर फोर्स लगाना है, और आप चाहते हो कि वो फोर्स मीन्स जैसे कोई ये बक्सा है और इसको आप लोगों को उधर पे मीन्स उस डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है। तो आपको बताना पड़ेगा अपने ब्रदर को कि इस पे फोर्स अप्लाइड कीजिए और कौन सी डायरेक्शन में? उधर की डायरेक्शन में। अगर आप ये नहीं बताते हो, सिर्फ बोलोगे कि फोर्स अप्लाइड कीजिए, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कीजिए, तो हो सकता है वो यहाँ से फोर्स लगाए और ये यहाँ आ जाए, तो क्या आपका काम बन जाएगा? नहीं, क्योंकि आप तो इसको यहाँ चाहते थे। आ रहा तो समझ में? जैसे अगर मैं ब्लैक बोर्ड में बताऊं ये थिंग थी और आप कहना चाहते हो इसको कि यहाँ पे हो जाए, तो आपको अपने ब्रदर को बताना पड़ेगा कि इसको यहाँ तक करने का आपको 2 न्यूटन का फोर्स आएगा, और साथ में डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी कि कौन सी डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कीजिए। बट अगर आप सिर्फ देखिए उसको बोलोगे कि 2 न्यूटन के फोर्स से इसको क्या कर दें? डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो हो सकता है वो इसको यहाँ कर दे, तो ये थिंग यहाँ होगी, शिफ्ट तो हो जाएगी, बट क्या आप जो चाहते थे वो हुआ? नहीं हुआ। आया तो समझ में? तो ये ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसमें आपको अभी आपने समझा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ वी नीड डायरेक्शन। तो इससे अगर आप देखोगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक स्केलर क्वांटिटी। आए समझ में? नेक्स्ट थर्ड थिंग आती है, कोई भी अगर 9th में या इसके बाद आप लोग कोई भी अगर टॉपिक रीड कर रहे हो और कोई भी क्वांटिटी है तो उसमें आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हो गई, और थर्ड थिंग आती है आपकी कि आपको उसमें एसआई यूनिट भी देखना पड़ेगा कि एसआई यूनिट
क्या होगी इसकी? तो एसआई यूनिट आएगी इसकी क्या? एसआई यूनिट मतलब होता है कि हम मेजर किस में करें, मीन जैसे लेंथ ये है आपकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन विच क्वांटिटी वी मेजर द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस को हम किस चीज में वो करेंगे, क्या मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे। तो एसआई यूनिट होगी इसकी, डिस्टेंस को किसमें नापा जाता है? मीटर, वैसे तो किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर भी हो सकता है, बट एसआई यूनिट इसकी हमेशा मीटर ही होगी। तो ये 3 थिंग आपको नोट कर देनी है और अपने कॉपी में भी इनको राइट करना है। तो शायद समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और इससे भी अच्छी आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें आता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called displacement। अब इसको समझेंगे हम, ये है क्या चीज। अभी आपको पता है अगर ये आपका होम है और ये आपका मार्केट है, तो इसमें अगर हम एक 1 2 पाथ बनाए तो ये पाथ फर्स्ट हो गया आपका, इधर से मैं एक पाथ और बना रहा हूँ, ये पाथ हो गया आपका सेकंड। तो 2 पाथ को हमने दिखा दिया, बट आपने अभी थोड़ी देर पहले रीड किया था इन पाथ से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, जो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेवल होगी, तो वही तो आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। मींस इस पाथ को अगर आप मेजरमेंट करो, दोनों पाथ को टोटल लेंथ इनकी निकालो, तो जितनी डिस्टेंस आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, जो मींस टोटल लेंथ ऑफ पाथ है उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन कहाँ होगी आपकी, होम में होगी क्योंकि घर से निकले आप लोग, और फाइनल पोजीशन कहाँ होगी आपकी, मार्केट में होगी क्योंकि आप लोग मार्केट पर जाना है। अब इसमें हम इन पाथ को नहीं देखेंगे, हम इसमें सोचेंगे कि जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, मैं तो सीधा ये करूंगा, यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा। देखिए क्या इससे शॉर्ट हो सकता है कहीं से, अगर आप कोशिश करो इधर से हो जाए तो नहीं हो पाएगा, देखिए वो लॉन्ग हो गया। आप चाहो तो इधर से कर लो, ये क्या शॉर्ट होगा, नहीं ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। आया तो समझ में। तो जो ये लाइन सेगमेंट है या स्ट्रेट पाथ है, उसी को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। तो इसकी आप दूसरे लैंग्वेज में भी बता सकते हो कि straight path between two points is called displacement between them। means two पॉइंट्स है, टू पोजीशन के बीच की अगर कोई स्ट्रेट पाथ आप अगर ड्रॉ कर दो तो वही आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसमें देखिए डिस्टेंस तो आपका कोई भी पाथ हो गया और डिस्प्लेसमेंट आता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। और हमेशा याद रखिए कि शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा वही होगा जो ए से बी को क्या करेगा, डायरेक्ट मैच करेगा, या स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो ए वाले को बी वाले से क्या करेगा, डायरेक्ट मैच करवाएगा। ऐसा समझ में। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका एक और कंडीशन अगर हम अप्लाई करें, जैसे कोई पार्क है और वो आपका क्या है, ये सर्कुलर पार्क है और आप इसके कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पर अभी आपकी इनिशियल पोजीशन है एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए, मीन आप ए पॉइंट पे खड़े हो। इसके बाद क्या होगा, आप लोग यहाँ से ट्रेवल करते 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 अगर फिर से
दोबारा कहाँ आ गए, पॉइंट ए पर ही आ गए। मीन्स ये आपकी इनिशियल पोजीशन भी है और यही आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन भी है। अगर मैं इस कंडीशन में बोलूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाउ मच इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे, देखिए इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि पोजीशन में तो आप क्या स्ट्रेट लाइन मिला सकते हो, इसमें नहीं मैच करवा सकते, तो इसलिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा आपका 0 आया समझ में। तो ये 2 टॉपिक हमने अभी समझे। इसके बाद आपको बताया इनका भी हम वेक्टर और स्केलर में अगर वो करें